आप देखो कि पुराने जब जनसंघ का समय था, मोरारजी देसाई जब देश के प्रधानमंत्री बने थे तब गन्ना जलाना पड़ा था। पूर्वज अगर उस समय के लोगों से पूछोगे, अखबारों की कटिंगें निकालोगे तो गन्ने को जलाना पड़ा था खेतों में। भारतीय जनता पार्टी भूमि अधिग्रहण अधिनियम जो राहुल गांधी जी लेके आए, उसको कई बार अध्यादेश लाके किस तरीके समाप्त करने की कोशिश की, सर्वविदित है। किसान परिवार के लोग, किसान भाई इस बात को समझते हैं। मैं आज के किसान परिवार के लोगों से, खासकर युवा साथियों से जो बातें तथ्यात्मक देना चाहता हूं, करना चाहता हूं, अगर कोई कमी दिखे तो आप मेरे फेसबुक पे या मेरे किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट पे मुझे इसकी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। आप देखो कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा था जितनी लागत आएगी उससे दुगना किसानों को समर्थन मूल्य दूंगा। तो जब समर्थन मूल्य देने की बात आई तो कोर्ट में उन्होंने जाके कहा, समर्थन मूल्य आने की बात कही तो कोर्ट में उन्होंने जाके कहा कि हम नहीं दे सकते। फिर खाद के दाम जब मोदी जी आए 2013-14 में खाद के दाम थे 250 से 300 रुपये यूरिया का भाव था, 350 के आसपास डीएपी का भाव था और एनपीके ये 400 के आसपास इसका था। ये 4 गुना बढ़ा दिया। अब आप इनकी आगे करनी देखो कि किसान सम्मान निधि, इसका ढिंडोरा पिटा गया, भयंकर पिटा गया, जगह जगह पिटा गया और 2000 रुपए का सम्मान। आगे मैं विस्तृत में बात करूंगा। किसान सम्मान की निधि वापस लेने की प्रोसेस दुनिया में कहीं नहीं हुआ। ये सम्मान की जगह फिर अपमान करने लगे। ये मैंने जैसा कहा, तीनों काले कानून सर्वविदित है, उसका विरोध हो रहा है। आप सब भी सर हर चीज, हर भावना उसकी जानते हैं। बिजली के दाम 5 गुना किसान के लिए, किसान विरोधी है सरकार। डीजल पेट्रोल 100 के पार, जो किसान को आवश्यकता पड़ता है एग्रीकल्चर के काम में। आप देखो कि मंदसौर में 6 लोगों की इन्होंने हत्या की, गोली चला के की, न्यायिक जांच बिठाया, आज तक कुछ नहीं हुआ। आप इनकी किसान विरोधी हर हरकत पे आप ध्यान दोगे तो मोदी सरकार ने हर साल, किसान आंदोलन 1 साल से चल रहा है, क्या नहीं कहा किसान को? किसान को कहा आप नक्सली हो, किसान को कहा आप पाकिस्तानी हो, किसान के बेटों को कहा देशद्रोही हो, उपद्रवी हो, क्या क्या संज्ञा नहीं दी। अब बात यहां तक आई कि जो यूपी में 4-5 दिन से मीडिया के संज्ञान में पूरी बात है, देश के संज्ञान में पूरी बात है, किसान का खून और भाजपा और मोदी, किसान के खून की प्यासी हो गई है सरकार। 3 अक्टूबर रविवार को यूपी लखीमपुर में गृह राज्य मंत्री के बेटे ने शांतिपूर्ण आंदोलन, कोई भीड़ भरा एरिया नहीं था, खेतों का एरिया था, जो हम वीडियो विजुअल में देखा, पीछे से गाड़ी चला दी। वीडियो आए कि उनका बेटा संलग्न था। जितने भी लोग थे जो चश्मदीद थे उनके साथ थे, वो भी जो किसानों के पक्ष में थे वो भी, सबने कहा कि उनका बेटा था। सारे वीडियो पब्लिक डोमेन में है। इससे पूर्व अजय मिश्रा जो किसान आंदोलन को किस तरीके से डराने और धमकाने की बात पहले कह चुके हैं, उसके भी वीडियो है। उन्होंने कहा मैं विधायक और मंत्री और सांसद बनने से पहले क्या था मेरे बारे में सब जानते हैं, मैं सबको ठीक करना मुझे आता है और सबको यहां से बाहर निकालना भी मुझे आता है। मैं अपनी आई पे आ गया तो क्या करूंगा पता नहीं चलेगा। और उसके कुछ समय बाद ही उनके बेटे ने किसानों पर गाड़ी चला दी पीछे से। कितनी निर्ममता है। ये मोदी जी का नया भारत। मैं मानता हूं मंदसौर गोलीकांड आप सबने सुना है, देखा है। प्रियंका जी और विपक्ष के नेता, किसानों के जितने भी रहनुमा है वो और मीडिया, सबको समय समय पे रोका गया। पूरे देश ने देखी ये बात। तो मूल रूप से किसान विरोधी है भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी। मैं देश के किसानों से अनुरोध करना चाहता हूं, भाइयों निष्पक्ष सोचो। क्या किसानों की आज जो लागत है और जो उसकी आय है,
क्या ये सरकार पूर्ण कर पा रही है? मैं मानता हूं ऐसे में कि नरेंद्र मोदी जी ने जो हर क्षेत्र में देश का नुकसान किया है, किसानों का 100 गुना ज्यादा नुकसान किया है। आज किसान का बेटा खेती करने के लिए तत्पर नहीं रहता। इनकी भावना बन गई शिवराज सिंह जी की, जो मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात करें, भाषण देते हैं, ये कहते हैं दुगनी आय करूंगा मैं किसान की। मैं चुनौती देता हूं शिवराज जी आपको, कहीं लंबी चौड़ी बात नहीं करना चाहता। सोयाबीन की फसल का बहुत बड़ा रकबा मध्य प्रदेश में होता है, धान का भी होता है, बरसात की ओर भी मक्का का फसल का भी होता है। अभी सोयाबीन की इस वर्ष की लागत, मैं फिर से किसान परिवार के भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए परिवारजनों से आग्रह करना चाहता हूं कि ये जब मैं बात कह रहा हूं और कोई गलती करूं तो आप मुझे सोशल मीडिया पे क्रिटिसाइज करें। आज सोयाबीन का रकबा, अगर हम 5 बीघे की सोयाबीन यानी 2.5 एकड़ से ऊपर 3 एकड़ तक की सोयाबीन की फसल की लागत को निकालें तो एक ट्यूबवेल की आवश्यकता होती है, जिसका बिजली का बिल मध्य प्रदेश शासन 17,000 रुपया 7,500 रुपए का 7.5 HP का लेता है। एक 5 बीघा की सोयाबीन उगाने के लिए एक कनेक्शन के लिए 17,000 रुपए देना पड़ता है। ट्रैक्टर की जुताई उताई 5 बीघे में लगभग 15,000 4 बार जुताई करनी पड़ती है बोने के लिए, उससे पहले खेत तैयार करने के लिए, उसके बीच में 1-2 बार और लगाना पड़ता है, 4 बार। तो डीजल के रेट क्या है, उस आधार पे 15,000 रुपए की जुताई होती है, बुआई और जुताई होती है। सोयाबीन का बीज इस साल 10,000 रुपया पर क्विंटल किसान ने खरीदा है, तो 10,000 रुपए में 1 एकड़ में लगभग 20,000 रुपए का बीज लगता है। 5 बीघे में 3 एकड़ में 20,000 रुपए का बीज लगता है। खाद DAP और NPK और यूरिया अगर उपयोग करता है किसान, अगर उसकी स्थिति है, तो 10,000 रुपए का 5 बीघे में ये खाद लगता है। मैं खुद किसान का बेटा हूं, इसलिए एक एक बात तथ्यात्मक बता रहा हूं। मजदूरी, निंदाई, गुड़ाई 5 बीघे की 10,000 रुपए लगती है, और जितना खत पतवार और इस तरह की जो बातें होती है उसके लिए जिसकी दवाई छिड़की जाती है आजकल, या टॉनिक हो या इस तरह की, और उसका 10,000 रुपया लगता है। तो ये 5 बीघे में लगभग 80,000 रुपए का खर्चा आता है। आज 4,000 रुपए सोयाबीन बिक रहा है। आज की मंडियों के निर्णय ले लो तो 4 कुंटल पर बीघा भी हुआ, जबकि 2 कुंटल पर बीघा हो रहा है सोयाबीन। अभी सब जगह हालात खराब है, कहीं अति वर्षा से हुआ, कहीं खराब हो गया, कहीं बीज नहीं हुआ, कहीं डबल बुआई हुई, तो उसको लगभग 70,000 रुपए आता है। ये एक फसल की मैंने बात बताई। शिवराज जी, आप कितना झूठ बोलोगे, कितनी बातें करोगे, कितने बरगलाओगे? आपने घाटे का धंधा बना दिया एग्रीकल्चर को शिवराज जी, आपकी सत्ता के लालच ने, हवस ने। हम विरोध करते हैं इस बात का, और किसान भाइयों से अनुरोध करते हैं कि जैसा मैंने कहा कि यह सरकार किसान विरोधी सरकार है, शिवराज किसान विरोधी मुख्यमंत्री है, नरेंद्र मोदी किसान विरोधी प्रधानमंत्री है देश का। मैं ये बातें तथ्यात्मक बताने के लिए 27 लाख किसानों का कर्ज माफ किया था कमलनाथ जी ने, क्योंकि कर्जदार था किसान। अब बचे हुए का आप माफ क्यों नहीं करते? इसलिए आप किसान विरोधी हो शिवराज जी। बातें बहुत है करने की, आपके झूठ और आपके पाखंड की कहानी तो वहां चालू होती है कि नरेंद्र मोदी को भी आपने आपके झूठ में शिवराज जी संलग्न किया। वो तो झूठे है ही है, पर आपने कहा 2 झूठे मिलकर हम फिर से जनता को बरगलाएंगे। रोज शिवराज जी आजकल एक वर्जन देते हैं और भाषणों में सारे उपचुनाव में बोलते हैं कि मेरे मध्य प्रदेश के भाइयों के पास अगर एक रहने के लिए जमीन का टुकड़ा नहीं है तो मुझे शर्म आती है कि मैं मुख्यमंत्री हूं इस मध्य प्रदेश का। हम एक नई योजना बनाएंगे और हर किसान को, हर परिवार के, उस गरीब आदमी को जिसके पास रहने के लिए एक जमीन का टुकड़ा नहीं, उसको टुकड़ा देंगे। रोज भाषण दे रहे थे। फिर अभी नरेंद्र मोदी जी को हरदा में उसमें संलग्न कर दिया कि नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा कि ये योजना उसको बताया, और योजना का नाम है क्या नाम? स्वामित्व योजना, जिसका प्रचार प्रसार देश भर में किया, टीवी पे विजुअल आए और सब दूर बड़े बड़े विज्ञापन आए। मैं नरेंद्र मोदी जी से अनुरोध करना चाहता हूं, ये स्वामित्व योजना का पूरा खाका 2018 में जब हमारे भोपाल के विधायक आदरणीय उमाशंकर गुप्ता जी थे, तभी खाका तैयार होकर इसको कंप्लीट करके नोटिफिकेशन हो गया था। एक योजना को 2 बार लागू करना इसलिए कि नरेंद्र मोदी जी मुझे पद से हटाए नहीं,
ये शिवराज जी की करनी और कथनी का अंतर समझो। जब ये नरेंद्र मोदी को धोखा दे सकते हैं शिवराज सिंह जी, तो आप और हम और मध्य प्रदेश की जनता का क्या होगा? इनके धोखे और पाखंड से मध्य प्रदेश की जनता पिछले 17 साल 18 साल से ठगी जा रही है। अब नरेंद्र मोदी जी को भी यही योजना 2018 में आपने लागू कराई, जिसका नोटिफिकेशन धारा 246 में 5 साल पहले कर दिया। 5 साल पहले 2018 में मध्य प्रधानमंत्री इस तमाशे का हिस्सा बनाया, फिर से इसी योजना को अमली जामा पहनाया और 2020 में इसको फिर से लागू करने की बात कही थी बीच में भी, और अब वापस। तो शिवराज सिंह जी, आप प्रधानमंत्री को भी अपने झूठ में संलग्न करने लगे हो। मोदी जी, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि देश के साथ ये पाखंड मत करो। मैं इसकी पूरी जानकारी, ये पूरा खाका आप लोगों को उपलब्ध कराऊंगा। ये इस पे नेट पे भी जाएगा, आपको उससे सबको सेंड भी कर देना। और मैं मानता हूं ये अपने आप में एक धोखा है। अब धोखे की वानगी देखो। मैंने जैसा कहा था कि किसान सम्मान निधि केवल शाजापुर सुजालपुर में 5 करोड़ रुपए की उगाई के, उसी सम्मान निधि के उगाई के नोटिस मिले हैं। सिर्फ शाजापुर एक जिले की बात करें, 5 करोड़ 56 लाख के। ये